उन्होंने समझा था, हमें लेकिन उनको स्वागत किया था लड़कियों ने, लेकिन उन्होंने आके बोला है कि ये शराब लड़कियों नहीं बोला, तो उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं बोला, हमारे पेरेंट्स पे जो है ऑब्जेक्शन उठाया उन लोगों ने। बाबा माफी मांगेगा। राजस्थान के जयपुर हवा महल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य, जो खुद धार्मिक कपड़े पहनते हैं, विधानसभा में भगवा रंग के कपड़े और भगवा रंग का गमछा डालकर जाते हैं। उन्हें मुस्लिम बच्चियों के हिजाब से दिक्कत हो रही है। जी हां, वो बालमुकुंद आचार्य जो शपथ ग्रहण के वक्त हनुमान जी का गदा लेकर जाते हैं, उन्हें मुस्लिम छात्राओं का हिजाब पहनना पसंद नहीं आ रहा। जयपुर में गंगा पॉल्स गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पर 85% मुस्लिम छात्राएं हैं। वहाँ स्कूल के किसी प्रोग्राम में बालमुकुंद आचार्य पहुंचते हैं और स्कूल में मुस्लिम छात्राओं से धार्मिक नारे लगवाते हैं और वहां की टीचरों से कहते हैं कि इनका हिजाब उतरवाओ, स्कूल में कोई भी हिजाब नहीं पहनेगी। स्कूल के प्रशासन से कहते हैं कि मना किया करो हिजाब के लिए, हिजाब की वजह से माहौल खराब हो रहा है। बच्ची ऐसे पैक करके सांस भी आता अरे साहब यहाँ तो आप ऐसे क्या माहौल इससे आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप, तो फिर आपको कैसे यहाँ पड़ेगा? ठीक है, थोड़ा लेट हो गया तो ये घर जाके वापस और आप स्कूल में तो बंद करो, अब बंद करवा तो इन बच्चियों को बल्कि सिक्योर महसूस करेंगे। मैं आपको महाराष्ट्र बताऊँ, फिर ये घूमट में आएगी कल को, अपना स्कूल में सारे से बिठाइए। मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो कृपया हाँ नहीं दोबारा आपको निकलने का मतलब बाकी तो लोग इसको चेंज करो। क्या करा रखा है ये पैक करा रखा है, क्या मैसेज? बाबा के लिए स्कूल में धार्मिक नारे लगवाना जायज है, लेकिन हिजाब पहनना गलत है। आपको बताते चले, ये वही बालमुकुंद आचार्य है जो चुनाव जीतने के अगले दिन ही मुस्लिम इलाकों में पहुंच गए थे और मुसलमानों की होटलों को, उनकी दुकानों को बंद करवाने लगे थे। नॉन-वेज बेचने वाले मुसलमानों को धमकी दे रहे थे। फिर थू-थू होने पर सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए नजर आए थे। अब एक बार फिर से बालमुकुंद आचार्य चर्चा में है। उन्होंने एक बार फिर से भेदभाव वाली हरकत की है। स्कूली छात्राओं को हिजाब पहनने से मना किया, जिससे छात्राएं काफी नाराज हो गईं। उन्होंने जयपुर के सुभाष चौक पर बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि बालमुकुंद आचार्य अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे। अलाउ नहीं है, पर अभी हम एसपी साहब से बात करके आए, उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो और है ना, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाएगी उसके आगे हम लोग बताएंगे, ऐसे बोला कि है ना ऐसे मत करो। एनुअल फंक्शन पर बालमुकुंद आचार्य हमारे स्कूल के अंदर आए थे, हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा था, पर उन्होंने आके हमारे स्कूल में नारे लगवाए और लड़कियों ने जब ना लड़कियों ने कुछ लड़कियां चुप थी तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया, उनको प्रेशराइज करा ताकि लड़कियों को नारे लगाए और फिर उन्होंने उसके बाद नहीं चला सारे पेरेंट्स को ये गलत है, ये सब नारे लगवाए और नहीं है स्कूल से बिना विद्या का मंदिर है। पे ध्यान देना कि हिंदू मुसलमान पे ध्यान दे, वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। कोई शिक्षा या धार्मिक लड़कियों की और कह रहे हैं कि इन्होंने हिजाब क्यों की, शादीशुदा इनको फास्ट कैसे आती है, लड़कियां कैसे हम कभी वो चीज नहीं किसी हमारी शान है साहब, हमारी शान है साहब। हमने उनको स्वागत किया था लड़कियों ने, लेकिन उन्होंने आके बोला है कि ये शराब लड़कियों नहीं बोला, तो उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं बोला, हमारे पेरेंट्स पे जो है ऑब्जेक्शन उठाया उन लोगों ने और कहा है कि सब ने अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, कौन होते हैं वो आप कौन होते हैं? हिंदू मुसलमान करके आगे आ रहे हैं वो बालमुकुंद आचार्य जी के बारे में, तो अब ये आके माफी मांगे तभी तो ना देगा, ऐसे थाने पे ही माफी मांगेगा। आपको बताते चले कि पिछले साल कर्नाटक में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। बीजेपी सरकार ने हिजाब पर बैन लगा दिया था, काफी बवाल हुआ।
उसके बाद कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान दिया कि वो इस बैन को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि हम हिजाब सर्कुलर को वापस ले लेंगे और लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं। यानी बीजेपी ने हिजाब पर बैन लगाया और कांग्रेस ने बैन हटाने की बात कही। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। बाल मुकुंद आचार्य की ये वायरल वीडियो देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।